बच्चों, आज हम चांद पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले पढ़ते हैं। इसलिए अम्मी, मिट्टी, संभव, रॉकेट, धरती, आकाश, भोजन, प्रकाश, नमूना। आप इन वाहनों पर बैठकर कहाँ जाना चाहेंगे वो आपको लिखना है। वाहन का नाम और उससे कहाँ जाओगे। जैसे साइकिल, साइकिल से आप कहाँ जाते हो, घर जाते हो, स्कूल जाते हो, वो सब लिखना है। स्कूल, बाज़ार। रेल में बैठकर कहाँ जाना चाहोगे, तो यहाँ पर जहाँ पर आप जाना चाहोगे वही नाम लिखना है। जैसे मैं दिल्ली जाना चाहूँगी। अब बच्चों, एक वाक्य मैं बोलती हूँ और आपको लिखना है, तो चलो लिखो। मैंने एक बार रेल से यात्रा की है। शब्दों के बहुवचन लिखें। बहुवचन यानी एक से अनेक। कहानी, कहानी से बहुवचन होगा तो क्या होगा, कहानियाँ। लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर कहानी एक वचन है तो यहाँ न पर बड़ी ई की मात्रा आती है। लेकिन जब ये बहुवचन में जाती है तो क्या हो जाता है, ये न पर छोटी ई की मात्रा लगती है। ऐसे ही चूड़ी बहुवचन होगा तो चूड़ियाँ। घड़ी बहुवचन में घड़ियाँ, छोटी डी की मात्रा। कुर्सी, कुर्सियाँ। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। सूरज एक क्या है, तारा है या घर है, तारा है। चांद आकाश में चमकता है। तारों की अपनी रोशनी होती है। अब बच्चों, एक प्यारी सी कहानी को पढ़ते हैं जिसका नाम है चांद। टमटम चांद और झिलमिल तारा आसमान में रहते थे। दोनों मिलकर आसमान को जगमग करते थे। यह देखकर बादल गुस्से से लाल पीला हो जाता था, फिर चांद तारों को छिपा लेता था। अब इस कहानी के प्रश्नों को देखते हैं। टमटम चांद और झिलमिल तारा कहाँ रहते थे, ये दोनों आसमान में रहते थे। आसमान को जगमग कौन करता था, तो आसमान को जगमग टमटम चांद व झिलमिल तारा करता था। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो इस कहानी को हम चांद तारे नाम दे सकते हैं। बादल गुस्से से लाल पीला क्यों हो जाता था, जब टमटम चांद व झिलमिल तारा आसमान को जगमग करते थे तब बादल गुस्से में लाल पीला हो जाता था। पढ़ें। दूर, चांद, बहुत, रेलगाड़ी, तस्नीम। अब अभी हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे टमटम चांद और झिलमिल तारे में रहते थे। कहाँ रहते थे, धरती पर या आसमान में, तो क्या आएगा, आसमान में। बादल गुस्से से क्या हो गया था, लाल पीला। चांद तारों को भगा लेता था या छिपा लेता था, तो क्या आएगा, छिपा लेता था। मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे रिम और झिम दोनों मिलकर क्या बनेगा, रिम झिम। कार खाना मिलकर बना कारखाना। झिल मिल मिलकर बना झिलमिल। सर और कंडा मिलकर बना सरकंडा। सोच कर लिखें, क्या एक है और क्या अनेक। जैसे पेड़ क्या है, एक पेड़ और उसके पत्ते अनेक। अनार एक और उसके दाने क्या होगा, अनेक। कक्षा एक, विद्यार्थी या कक्षा के बच्चे अनेक। सिर एक और उस सिर पर बाल अनेक। मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे चम और कीला मिलकर बना चमकीला। शीश महल, शीश महल। दीपावली मिलकर बना दीपावली।
आदि मानव मिलकर बना आदि मानव। अनुनासिक यानी चंद्र मात्रा ऐसे लगाकर शब्द सही करें और पढ़ें। चाँद चंद्र मात्रा लगाने से क्या बनेगा? चांद। कहा, कहा बनेगा कहाँ। गाँव, गाँव पर जब चंद्र मात्रा लगेगी तो बनेगा गाँव। पूछ, पूछ पर चंद्र मात्रा लगाने से बनेगा पूछ। तस्नीम चांद पर जाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, चलो हम चांद पर चलते हैं। माँ ने कहा, चांद बहुत दूर है। तस्नीम ने कहा, अरे माँ, हम रेलगाड़ी से जाएंगे। तो बच्चों बताओ, क्या चांद पर रेलगाड़ी से जाया जा सकता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। तस्नीम कहाँ जाना चाहता था? तस्नीम चांद पर जाना चाहता था। माँ ने तस्नीम से क्या कहा? माँ ने कहा कि चांद बहुत दूर है। तस्नीम चांद पर क्यों जाना चाहता होगा? उसे चांद की सैर करनी होगी, इसलिए तस्नीम चांद पर जाना चाहता होगा। अब बच्चों, ये छोटी सी कहानी है, इसके उत्तर आपको बताने हैं। आसमान में बादल छाए थे, बारिश होने वाली थी। दिलीप को स्कूल जाना था, उसे अपना छाता नहीं मिला। पापा ने उसका छाता ढूंढ कर दिया। अब बताइए, आसमान में क्या छाए थे? तो आसमान में बादल छाए थे। दिलीप छाता क्यों ढूंढ रहा था? बारिश से बचने के लिए। अगर छाता नहीं मिलता तो दिलीप स्कूल कैसे जाता? तो दिलीप रेन कोट पहनकर जाता या अपने पापा के साथ कार में बैठकर जाता। अब बच्चों, एक वाक्य मैं बोलूँगी और आपको लिखना है, तो चलो लिखो। बारिश में भीगने से हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।